ओके गाइस, तो मैंने आप लोगों को पहले बहुत सी स्टोरी सुनाई है, बट कभी भी किसी स्टोरी में किसी इंसान की वजह से और अगर उसका कोई जिन दोस्त बन जाता है तो किसी बंदे की डेथ नहीं हुई। और ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो आई वाज लाइक, भाई दुनिया में इस तरह भी होता है। आई एम शॉक्ड। और एक और बात, मेरी फैमिली में जो सारे सीन्स हो रहे थे राइट, उसकी वजह से मुझे मेरी मम्मा से डांट पड़ी और मम्मा ने कहा कि तुम अब घर की स्टोरी कोई नहीं बनाओगी थोड़ी देर तक, लाइक 1 महीना इंतजार कर लो, सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर बेशक उस सब के बाद तुम अपने फॉलोअर्स को सारी स्टोरी सुना देना, बट अभी नहीं सुनाओ। तो गाइज घर वाले सीन से थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं बिकॉज घर में हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे, समझ रहे हो तुम लोग उस सेंस में। तो इस वजह से मतलब ब्रेक लेनी होगी, वरना मेरी मम्मा ने मेरी छित्रोल कर देनी है और भाई मैं छित्रोल नहीं अफोर्ड कर सकती, सॉरी। तो पॉइंट पे आते हैं, लेकिन इससे पहले तुम लोग चाय पकड़ लो क्योंकि चाय के बगैर स्टोरी क्या ही मजा होगा। चाय पकड़ो, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी मुझे जिब्रान ने सेंड की और उसने कहा कि स्टोरी तब हुई थी जब वो 7th क्लास में था और अब उसने 2nd ईयर कंप्लीट कर लिया और वो अपनी यूनी के लिए तैयारी कर रहा है। तो बहुत साल इस बात को गुजर गए। उसने कहा था जब वो छोटा था ना तो उसके जो बाबा होते थे वो रहते थे यूके में और उसकी वजह से वो अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था। मतलब अपनी मामा, दादा, अबू, दादो और वो, ये लोग 4 लोग रहते थे। इसके बाबा जो थे बाहर होते थे। लेकिन थोड़ा टाइम गुजर जाता है और फिर इसके बाबा जो है इसकी मम्मा के पेपर सबमिट करवाते हैं, इसकी मम्मा को भी यूके बुला लेते हैं। अब ये यहाँ पर अकेला रह गया है और इसने भी 1 साल बाद 2 साल बाद चले जाना था अपने बाबा मम्मा के पास। तो ये यहाँ पर इसलिए अकेला था, इसके बाबा चाहते थे कि यहाँ पर अपना मैट्रिक कर ले आराम से और तब तक इसके दादा अबू और दादो भी इसके साथ रहे और वो भी बीमार रहते हैं तो यार वो भी ना उनका हाथ बटाता रहे, ये साथ रहे उनके। तो ये वाला सीन था। मैं ग्लासेस उतार दूं या पेन ही रखूं क्योंकि मुझे प्रॉपर नजर नहीं था इस वजह से लगाई है। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि इसने कहा ये अपने दादा और दादो के साथ रहना स्टार्ट कर देता है जब इसकी मम्मा चले जाती हैं। ये उनका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन इसने नोट किया कि जो इसके दादा अबू थे ना वो इससे ना बहुत ज्यादा तपते थे। मतलब मैं पंजाबी के वर्ड यूज कर रही हूँ लेकिन इसका मतलब है कि इससे बहुत ज्यादा ना चिढ़ते थे, इससे तंग आ जाते थे, पता नहीं क्यों। और इसे नहीं समझ आता था कि इसके जो दादा वो थे छोटी छोटी बात ढूंढते थे इसे डांटने के लिए, इसे मारने के लिए। हाँ, प्रॉपर इसे मार पड़ती थी उनसे। इसने कहा कि इसके दादा वो इसे इस हद तक मारते थे कि इसके जिस्म में नील पड़ जाते थे और ये अपने मम्मा पापा को बताता था। जिसकी मम्मा कहती थी बेटा वो बड़े हैं, वो बूढ़े हैं, उनका ख्याल रखा करो। आंटी जी एक्सक्यूज मी, यहाँ पर वायलेंस चल रहा है एंड यू आर सेइंग बड़े हैं, ख्याल रखो। भाई मेरे बच्चों को कोई इस तरह मारता तो मैं उसको कर देती, लेकिन हाँ मैं तो खुद बच्ची हूँ, 19 की हूँ, सॉरी, व्हाटएवर, बकवास बंद करता हूँ। हाँ देखो, अब इसे इसके दादा वो बहुत मारते थे और इसने अपने मम्मा पापा को बताया, लेकिन यू नो ऑब्वियसली वो अभी कुछ कर नहीं सकते थे, वो वापस तो आ नहीं सकते थे, इसे लेके फौरन जा नहीं सकते थे, टाइम लगता है। इसने कहा कि टाइम गुजरता जाता है और ये अपनी क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ रहा था। अब लाइफ तो जा रही थी इसकी और इसने मतलब 10th के बाद चले जाना था अपने मम्मा पापा के पास। मतलब अभी